और ये आने के चांसेस अब हैं। तो अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है अर्बनाइजेशन का। अब सवाल यह है कि माइग्रेशन होता क्यों है? माइग्रेशन तो सिर्फ एक वजह से होता है, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी की तलाश में एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सो ये माइग्रेशन की हम बात कर रहे थे। माइग्रेशन क्यों होता है? सिर्फ एक वजह है माइग्रेशन की, कि एक बेहतर और जिंदगी की तलाश में, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में इंसान अब एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है फॉर बेटर अर्निंग्स, फॉर बेटर स्टेट ऑफ लिविंग, सो वी कॉल दैट माइग्रेशन। नाउ इंडिया में जो मोस्टली होता है वो रूरल माइग्रेशन है, जिसको रूरल से अर्बन की तरफ जो माइग्रेशन है। और ये इंडिया का रूरल माइग्रेशन जो है वो टैकल किया जा सकता है अगर हम गांव में वैसी या गांव की तरफ हम ऐसी फैसिलिटीज जो हैं वो बना दें, या ऐसी फैसिलिटीज दे दें जिससे कि देयर इज द जो एक अर्निंग, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका पहला पैरामीटर इज अर्निंग। सो इफ दैट कैन बी अर्नड वेल, गांव में अगर अच्छी चीज मिल जाएगी तो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन को हम कंट्रोल कर सकेंगे। और ये कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा माइग्रेशन होगा उतना ज्यादा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो सबसे मेन रीजन जो है दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट का, आई एम सॉरी, माइग्रेशन का, वो कॉन्फ्लिक्ट है। आप देखते होगे सीरिया, अभी जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस है, माइग्रेशन हो रहा है। सीरिया में क्राइसिस हुआ, माइग्रेशन हुआ। वॉर की वजह से माइग्रेशन था। रोहिंग्या का जब वहाँ म्यांमार में क्राइसिस हुआ तो माइग्रेशन। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर फोर्स्ड माइग्रेशन। नाउ दिस इज द फोर्स्ड माइग्रेशन। कोई अपनी मर्जी से, यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। देन देर आर क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज की जगह जो है रहने लायक नहीं बची, so they are moving from one place to another. Climate change could account to up to, this is by Cornell University, that climate change could account to up to 4 billion forced migration by the year 2060. 4 billion, आधी दुनिया इधर से उधर हो चुकी होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज को अनडू करने की बहुत जरूरत है। और ये सिर्फ आप कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हमारा बेसिक कंट्रीब्यूशन है, हम ऑफिसेज में हैं, हम घरों पे हैं, तो सिर्फ एक अननेसेसरी ऑन स्विच को ऑफ करना है और कुछ नहीं करना है आपको। आप अगर सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपके शहरों में अवेलेबल है। लाइक आई पर्सनली I travel by, I use public transport. I don't travel by my own vehicle unless and until it's like a family outing. महीने में 2, 3, 4 बार, 5 बार बस। तो ये हम अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके घर में जो है बिजली अननेसेसरी जल रही है, तो हम एक बटन बंद करना है, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन ये। और ये अगर सब करने लगेंगे तो डेफिनेटली जो है कुछ समंदर में एक बूंद ही सही, लेकिन उस समंदर को भरने के लिए वो कोशिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ड्रॉट्स, ये क्लाइमेट चेंज का जो मेजर कॉज है वो ड्रॉट्स है। हमने ये लार्जली आपको ईस्ट एंड सहारन एंड द सब सहारन अफ्रीकन रीजन, वहां पे हमने बहुत ज्यादा देखा है द ड्रॉट। एंड क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो फसल कहाँ से उगेगी, और फसल ही नहीं उगेगी। देन डिजीजेस, कंटेजियस डिजीजेस एंड आउटब्रेक। अब तो खैर जैसे बाढ़ के बाद महामारी फैलने का खतरा रहता है, बीमारी फैलने का खतरा रहता है, अर्थक्वेक के बाद भी रहता है। अभी वाली बीमारी में तो माइग्रेशन भी नहीं कर सकते, कहाँ जाओगे? डिजीजेस इसमें लिखा है तो वेयर विल यू गो? कोविड कहाँ नहीं है। सो बट कोविड की वजह से भी रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लेकिन हुआ ना, जब जो शहर ज्यादा मतलब हॉटस्पॉट्स थे, हमने देखा वहां से एक रिवर्स वेव ऑफ माइग्रेशन आती है जो वापस गांव की तरफ जाने लगी। वहां गलती हुई। ये इतना इंडिया में नहीं फैलता। लॉकडाउन वाज गोइंग गुड, हर कोई अपनी जगह रुका हुआ था, लेकिन वो जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ ना, उसने इम्बैलेंस क्रिएट किया। बट नाउ डेज दुनिया बदल रही है, और दुनिया अगर बदल रही है तो देयर आर न्यू मोड्स एंड एवेन्यूज ऑफ
माइग्रेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, अब लोग पानी की तलाश में, क्योंकि ड्रॉट है, हमने देखा है कि लोग पहले शहरों की तरफ गए, अब शहरों से सबर्बन रीजन्स की तरफ आ रहे हैं कि पानी नहीं है. So this is differential, and the most important, the most practical cause of migration is this, the differential in wages. जाहिर सी बात है, जो पैसा एक टाउन की अगर हम बात करें वहां मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलेगा, और उससे ज्यादा पैसा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में मिलेगा. तो ये जो डिफरेंशियल इन वेजेस है गांव और शहर के बीच, ये एक बहुत बड़ा रीजन है. The rural migration, this is a very important line here, and you should notice this, that rural migration is primarily driven by gender differences in internal migration patterns, lend to decrease as country develop. So जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था हाउस हेल्प का, तो वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, अब भाई अमेरिका में हाउस हेल्प रखना इज समथिंग विच इज ऑफ अ लग्जूरियस थिंग, क्योंकि इन जनरल क्या है, वो अगर अपार्टमेंट्स हैं तो वो उनकी लॉन्ड्रीज कॉमन है, नो वन, वो खाना जो है वो पैकेट उसमें खा रहे हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स में खा रहे हैं, तो बर्तन धोने के लिए नहीं चाहिए. इफ दे नीड समथिंग देन दे हैव डिश वॉशर व्हिच इज इजीली अवेलेबल एंड चीपली अवेलेबल. सो क्या होता है, and they have, western world has a trend of eating out. तो वहां घर पे बना, मतलब few of my friends are out there, और वो कहते हैं यहाँ पे खाना बनाना is something when like you have to give honor to someone, तो you'll say कि I'm cooking for you. So घर के वहाँ ये वाले काम नहीं होते हैं जो in general हमारे यहाँ हम कहते हैं कि होते हैं. you know, they have floorings, तो उस पर वैक्यूम क्लीनर चल जाता है. तो लेकिन these are signs of development. तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो द माइग्रेशन, द रूरल माइग्रेशन विच इज प्राइमरली ड्रिवन बाय जेंडर डिफरेंसेस. कई बार हम देखते हैं कि पति जो है वो गांव में खेती कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो स्मॉल फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है, तो वो वहां खेती कर रहा है. उसने क्या किया, अपने पत्नी और बच्चों को जो है शहर में रख दिया है कि बच्चों को शायद बेहतर स्कूल भी मिल जाएगा, और पत्नी कैन डू सम हाउस हेल्प एंड शी कैन अर्न. ये भी हम देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से एक पैटर्न है माइग्रेशन का. देन अडॉप्शन ऑफ मैकेनाइजेशन. सो टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट फ्रीज अप लेबर. अब जैसे जैसे फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर वर्कर है या जो एग्रीकल्चर लेबर है वो क्या हो रहा है, वो फ्री होता जा रहा है. अब वो फ्री होगा तो क्या करेगा, वो शहरों की तरफ जाएगा. देन फूड इनसिक्योरिटी, तो ये तो खैर है ही गांव शहरों में, और शहरों की तरफ लोग आते ही इसीलिए हैं कि हमको 2 वक्त का खाना जो है. अब शहरों में तो स्कीम चल रही है ना, कुछ नहीं है तो वो सरकार ने रैन बसेरे बना दिए हैं. सरकार ने जो है वो 5 रुपए और 10 रुपए में खाने की स्कीम्स चला दी हैं. गांव में नहीं है ये, तो वो उनको लगता है कि चलो हम वहां जाके महीना भर पैसा कमा लेंगे, जो है इनसे ये जहाँ सरकार जो है फ्री में या 10 रुपए या 5 रुपए में जो खाना दे रही है हम वो खा लेंगे. तो इस वजह से भी वो लोग जो है शहरों की तरफ एक वेव ऑफ माइग्रेशन आता है. अब इसे कंट्रोल कैसे करना है? सबसे देखो, कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप यहां कुछ भी लिखाओ, कि आप गांव में वो एवेन्यूज दीजिए कि वो एक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहां मेट्रो लगा दीजिए या आप वहां, गांव की जरूरतें अलग हैं, तो अगर हम उनकी जरूरतों के हिसाब से अगर वहां पे हम वो एवेन्यूज जनरेट कर दें जिससे कि वो वहीं पे कमाई कर सकें, उनकी कमाई वहां हो सके, तो इट इज पॉसिबल. हम वेयर हाउसेस कर सकते हैं जिससे वो स्टोरेज कर सकें. हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. हम स्मॉल स्केल और जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हम उनको गांव की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, हम उनको ग्रो करवा सकते हैं ताकि वो खुद भी ग्रो हो. और इतना देखो, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो this can be done. And next is like creating opportunities in the non-farm employment. So the whole summary of that is I have already told you. National policy for internal migration for reducing distress-induced migration. अब ये भी एक distress in terms of what? Employment.
सीजनल माइग्रेशन होता है। सीजनल माइग्रेशन की बात करोगे तो इवन वो माइग्रेशन जो होता है कि जब खेती किसानी का समय आता है तो शहरों में जो है मजदूरों की कमी हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी अपने खेतों में जाते हैं, अपने गांव में रहते हैं। वो कहते हैं 2 महीने किराया नहीं देना पड़ेगा, 2 महीने शहर का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। वो जाते हैं वहाँ काम करते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सीजनल माइग्रेशन चलता रहता है। ये जो है हमारा डिस्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेशन है। क्यों? क्योंकि तब वो एग्रीकल्चर सीजन में तो उनके पास काम है अपने ही घर में, अपने ही घर के पास। लेकिन जब सीजन नहीं है तब क्या करना है भाई? मेजर काम, मेजर मजदूरी की जरूरत पड़ती है, या खेती किसानी में जो लेबर वर्क होता है वो 2 वक्त होता है, एट द टाइम ऑफ सोइंग, दूसरा एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इन दोनों के अलावा सोइंग हार्वेस्टिंग कितनी चलती? 15 दिन रबी की सोइंग, 15 दिन हार्वेस्टिंग, 15-15 दिन के पैचेस होते हैं। तो वापस वो शहरों की तरफ जो है आते हैं। लोकल बॉडीज का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, सो दैट जो लेबर है, अगर हम गांव में ही, जैसे ग्रामीण, देयर आर वेरियस स्कीम्स, DDU-GKY, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना। तो स्किल अगर हम, क्योंकि प्रॉब्लम है हमारा, आप कई लोग जब हम लेबर वर्कफोर्स की बात करते हैं तो हमें चाइना से कंपेयर करने लगते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट सिचुएशन नहीं है इंडिया की। चाइना से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां स्किल्ड लेबर ज्यादा है। इन स्पाइट ऑफ जो भी कोविड की वजह से हुआ, तब एक नैरेटिव चला कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर लिविंग चाइना। इट्स नॉट दैट इजी। वहां स्किल्ड वर्कफोर्स इतना इजीली और इतना चीपली अवेलेबल है, वो कहीं अवेलेबल नहीं है। और nationalist media was saying कि now India will become, no sir, first of all आपको पहले वो एवेन्यूज तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना। जैसे शहरों में है, शहर बढ़ क्यों रहे हैं? पहले वो एवेन्यूज तो मिल रहे हैं ना, कि हाँ फैसिलिटीज है, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं। हाँ फैसिलिटीज, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है वहां लोग क्यों जाएंगे? वैसे ही इंटरनेशनल उसमें है कि हम लेबर्स की जब बात करते हैं, हम इंटरनली हमारे पास स्किल्ड लेबर, उतना स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी उतनी है ही नहीं कि हम चाइना को कॉम्पीट कर सकें। तो क्या होगा? कोई क्यों आएगा? फिर भी काफी ऐसी स्कीम्स हैं, और अब क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे काम होने लगा है, वोकेशनल एजुकेशन पे काम होने लगा है, तो गांव में, और गांव या जो सेमी अर्बन या सेमी रूरल एरियाज हैं, वहां से हमारी तरफ जो शहरों की तरफ माइग्रेशन है वो कम होने लगा है। दूसरी चीज कि जब ये लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ आते हैं तो वो जिस कंडीशन में रह रहे होते हैं, दैट इज मिजरेबल। हाउसिंग की बात कर लो, सैनिटेशन की बात कर लो, हेल्थ केयर की बात कर लो। अभी आया है, अब सोचिए हम 70-75 साल बाद आजादी के ये तय कर पाए कि देश में राशन कार्ड के लिए आपको एक जगह, मतलब दिस इज अ बिग थिंग, वी हैव टू थिंक अपॉन कि हम क्या करते आए हैं, कि हमको एक 1 कंट्री 1 रेशन कार्ड, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कि भैया कोई गरीब है तो वो हर जगह गरीब है ना, उसको उसको इसलिए राशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह चले गए हो इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग। तो ये एक चीज है। So the need of the hour for the government is to consider the needs of the section of economy and design special assistance for them. Basically काम क्या करना है? गांव में जो है MSMEs को प्रमोट करना है कि वो गांव की तरफ हो, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, और जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है वो बेसिकली वो एग्रीकल्चर लेबर है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, या जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन कॉल दैट, क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन की वजह से अब जो है उनके पास जॉब नहीं है या उनके पास काम नहीं है। सो वी हैव टू कैटर देयर नीड्स।